हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, अभी भारत का जो पहला जो मोबाइल ऐप स्टोर जो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, उसको विकसित करने और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है सरकार ने, रविशंकर प्रसाद के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 18 मार्च 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार जो है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को जो है डेवलप और मजबूत करने के लिए इच्छुक है। और सरकारी और निजी ऐप्स के लिए जो है ये डिजिटल ऐप स्टोर भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एमओडी बीडीएल ने जो है भारतीय सेना को 4960 मिलन 2T एटीजीएम की आपूर्ति के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो रक्षा मंत्रालय एमओडी के अधिग्रहण शाखा ने जो है भारतीय सेना के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम प्राप्त करने के लिए जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ जो है 1188 यानी कि 1188 करोड़ रुपए के समझौते पर जो है साइन किया है। और ये सौदा जो है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, पावर ग्रिड ने अभी ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत को जो है बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और ये जो ई पोर्टल जो है कागजी कार्रवाई को कम करने और संचालन में आसानी के लिए जो है स्थापित किया गया था और उम्मीद है कि निविदा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। और ये जो है मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निर्देशालय एसटीक्यूसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो ने जो है पहली बार 300 मीटर की दूरी पर क्वांटम संचार को जो है प्रदर्शित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत में जो है पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जो है 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एसएसी अहमदाबाद गुजरात में जो है फ्री स्पेस QKD क्वांटम कुंजी वितरण का प्रदर्शन किया गया है। ये क्वांटम प्रौद्योगिकियों का जो है उपयोग करते हुए अप्रतिबंधित रूप से सुरक्षित उपग्रह डेटा संचार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, अभी रशिया ने जो है 18 देशों के 38 उपग्रहों को जो है सोयूज 2.1A रॉकेट पर जो है कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो 22 मार्च 2021 को रशिया के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने जो है 18 कंट्रीज के जो है 38 सैटेलाइट्स को अपने सोयूज 2.1A रॉकेट पर जो है उस पर सवार करके कक्षा में लॉन्च किया है। और ये रॉकेट को जो है कजाकिस्तान के बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। उपग्रह जो है 18 देशों से संबंधित है, जिनमें दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील शामिल है। और उपग्रहों में से चैलेंज 1 था
जो कि ट्यूनीशिया में अब तक पूरी तरह से बनाया जाने वाला पहला उपग्रह है और यह टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। मिशन का प्राथमिक पेलोड जो है दक्षिण कोरिया से संबंधित 500 किलोग्राम का CAS-501 रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, मूला नदी में जो है एपिथेमिया अगरकारी नामक डाइटम की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने जो है उनके लीडरशिप में किए गए एक स्टडी में जो है अभी मूला नदी पुणे महाराष्ट्र में जो है डाइटम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। उन्होंने जो है SP अगरकर के नाम पर इस प्रजाति का नाम एपिथेमिया अगरकरी रखा, जो कि ARI संस्थान के संस्थापक निर्देशक थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है ICGS OPV वज्र को जो है चेन्नई के कट्टुपल्ली सेवा में कमीशन किया गया है। कट्टुपल्ली में जो है सेवा में इसको कमीशन किया है, सर्विस में इसको कमीशन किया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS वज्र मतलब थंडरबोल्ट 6 जो अपतटीय गश्ती पोत जो है OPV औपचारिक रूप से जो है चेन्नई के कट्टुपल्ली में सेवा में लगाया गया है। इसे जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ICGS वज्र की कमान उपनिरीक्षक एलेक्स थॉमस के हाथों में होगी और तुतीकोरिन में जो है स्थित पूर्वी क्षेत्रीय तटरक्षक बल के परिचालन नियंत्रण के अंतर्गत होगी। और वज्र जो है 7 OPV की श्रृंखला में छठा OPV है और इसके अनुबंध को जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड को प्रदान किया गया था। इस जहाज के जो शामिल होने से जो है ICG के पास अपनी सूची में 156 सरफेस एसेट्स और 62 एयरक्राफ्ट होंगे। इसका उद्देश्य जो है ये विशेष रूप से EEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा और ये भारत के समुद्री हितों की रक्षा भी करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, उत्तर कोरिया ने जो है समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। तो 24 मार्च 2021 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने जो है उत्तर कोरिया की सेना द्वारा समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की घोषणा की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने जो है अभी उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है उनके द्वारा। और नॉर्थ कोरिया ने जो है मार्च में पीले सागर में 2 गैर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे। इससे जो है पहले मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जो है कोरियाई प्रायद्वीप में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, IMD ने जो है एक जलवायु डेटा सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। 23 मार्च 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जो है 100 से अधिक सालों के मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ जो है एक जलवायु डेटा सेवा पोर्टल लॉन्च किया है जिसे जनता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और पोर्टल को जो है IDM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इस मंच को जो है जलवायु डेटा प्रबंधन के साथ और उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति के लिए जो है विकसित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक जो टॉपिक जो है, निर्मला सीतारमण ने जो है MCA की 2 टेक पहल सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और PFA मोबाइल ऐप की जो है शुरुआत की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 25 मार्च 2021 को जो है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर CSC एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी EPFA का मोबाइल ऐप की जो है 2 तकनीक सक्षम पहल शुरू की है। इनका उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करना है। सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर जो है सीधे MCA 221 रजिस्ट्री पर कॉर्पोरेट्स द्वारा स्ट्रेट थ्रू
प्रोसेस एसटीपी के माध्यम से सीधे जांच है। और सीएससी ने जो है MCA 221 रजिस्ट्री पर कॉर्पोरेट द्वारा दायर एसटीपी फॉर्म की जांच करेगा और अधिक गहन जांच के लिए जो है कंपनियों को चिन्हित करेगा। MCA कॉर्पोरेट डेटा के प्रमुख प्राथमिक स्रोतों में से एक है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA मोबाइल ऐप जो है वो एक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवेशकों के बीच निवेशकों की जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा के प्रयास वित्तीय साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। और ये जो है नागरिकों में जुड़ाव और सूचना प्रसार के लिए निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अफ्रीकी हाथियों को जो है लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। तो 25 मार्च को जो है अभी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो है अफ्रीकी हाथियों जैसे कि अफ्रीकी वन हाथी लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस उनको जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय और अफ्रीकी सवाना यानी कि मैदानी हाथी लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना उनको जो है लुप्तप्राय के रूप में IUCN लाल सूची में सूचीबद्ध किया है। नए आनुवंशिक निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप जो है अफ्रीकी हाथियों को दो समूह वन और सावाना हाथी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।